हेलो। तो आज हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग में जो हम एल्गोरिथम लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, उसका क्या यूज़ है। चाहे वो अनसुपरवाइज का एल्गोरिथम हो, चाहे वो सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम हो। तो यहाँ पे मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूँगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। एक ध्यान से देख लेंगे अगर, तो बाकी सब में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा और बाकी सब में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप ऑफ डूइंग क्या है, मतलब क्या स्टेप होता है कि हम उस प्रोसेस तक पहुँचें जहाँ पे हम एल्गोरिथम लगाएं। तो सबसे पहले क्या होता है, डेटा कलेक्शन। आपके पास डेटा होना चाहिए, चाहे वो आप वेब स्क्रैपिंग से प्राप्त करें, चाहे आप डायरेक्टली कैगल वगैरह से प्राप्त कर लें। मतलब डेटा तो होना चाहिए, तो ये प्रोसेस होती है। तो मेरे पास डेटा है पहले से, ठीक है। जो फाइल है placement.csv। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है, आप में जो डेटा में कोई दिक्कत है, कुछ खामियां हैं, मिसिंग वैल्यू, तो हम उसको हटा देंगे अगर होगा, कॉलम वॉलम डिलीट करना होगा तो। और नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, स्केलिंग करेंगे, इनकोडिंग करेंगे। मतलब ये सब चीज़ करनी पड़ेगी दूसरे स्टेप में। अब यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन होता है। मान लिया आपके पास डेटा था, तो पहले तो चेक होता है कि डेटा किस टाइप का है। जैसे अब सुपरवाइज होता है, अनसुपरवाइज होता है, दो लर्निंग होती है। तो यहाँ पे मैं सुपरवाइज लर्निंग की से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यही प्रोसेस है पढ़ने का। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे टर्म है सुपरवाइज में, अनसुपरवाइज में। तो मैं यहाँ पे सिर्फ रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें से हम नंबर्स की बात करेंगे। इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, अनसुपरवाइज में पैटर्न वगैरह बहुत कुछ में इनपुट कॉलम होता है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात कर रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग की। तो वो क्या है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन एक सुपर लर्निंग एल्गोरिथम है, ठीक है। व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो लेबल डेटा के साथ काम करता है। लेबल डेटा क्या होता है? जिसमें इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं एकदम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो समझो तुम्हारे पास एक इनपुट है, एक आउटपुट है, ठीक है। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर बता दूं, जैसे कि इमेजिन करो तुम्हें प्रिडिक्ट करना है हाउस प्राइस बेस्ड ऑन फीचर। आपका जो भी फीचर है उसको आपने अप्लाई किया, हाउस प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो वो भी नंबर ही है। तो इससे रिग्रेशन प्रॉब्लम ये नज़र आती है। और क्या स्टेप ऑफ डूइंग हो सकता है, हम बाद में इसके बाद बात बताते हैं स्टेप को। पहले हम एक बार देख लेते हैं है क्या। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया लाइब्रेरी पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। तो विजुअलाइजेशन की वगैरह एरे चाहिए, नमपाई, पांडास, ये सब करने के लिए हमें पहले ये सब यूज़ करना होगा। उसके बाद समझते हैं, क्योंकि हाँ मेरा मोटिव है सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिग्रेशन समझना, इसलिए हम वही देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि प्लेसमेंट डॉट सी फाइल इंपोर्ट कर लिए। और हेड से क्या वो करेंगे इसमें, मतलब 5 वैल्यू आप चेक कर रहे हैं, हाँ CGP एक कॉलम है, एक पैकेज कॉलम है, 5 वैल्यू दिख गई है आपको। और ये डेटा एकदम क्लीन है, तो एक सैम्पल डेटा है, ये भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डेटा को देखा, डेटा ऐसा दिख रहा है हमारा। स्कैटर से हम ये जो वैल्यू बन रही है, जो भी छोटे छोटे वैल्यू दिख रहे हैं वो स्कैटर देखे। और लेबल में ये लेबल है, जो पैकेज लेम पे यहाँ लिखा हुआ है, और नीचे लिखा है CGP, ये लेबल है। तो हमने एक बार डेटा को देख लिया, तो डेटा ऐसा दिख रहा था हमारा, ठीक है, ये डेटा दिख रहा है। उसके बाद क्या किया हमने, एक्स वाई दो वेरिएबल बनाए। और कॉलम जो 0 वाला है, 1 वाला है, मतलब ये दोनों कॉलम थे, उन दोनों को अलग अलग कर लिया। जो ये दोनों थे, CGP और पैकेज वाला। तो 0 था, एक 1 था, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स अलग, वाई अलग दिख रहा है। अलग करना ज़रूरी था, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, तो हमने अलग अलग किया इसलिए, ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें। तो हमने यहाँ पे SQL मॉड्यूल से, मॉडल सिलेक्शन से ये किताब खोली, और इस किताब के अंदर से ये पेज निकाल लिया, ऐसा कुछ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है, यहाँ पे हमने पाइथन का यूज़ किया है कि 4 वेरिएबल को मतलब असाइन करने का एक तरीका है। हम यहाँ से फंक्शन इंपोर्ट करते हैं, तो ये फंक्शन 4 वैल्यू इसको देता है, ठीक है। और ये x है जो हमारा था, हमने y छोटा क्यों लिया, यहाँ पे देखो, x यहाँ पे बड़ा लिया है। हम ले सकते हैं y बड़ा भी, लेकिन अच्छा क्या होता है कि x को हम मानते हैं फीचर, क्योंकि x इनपुट है और y आउटपुट है। तो फीचर बहुत सारे हो सकते हैं, y अक्सर हमेशा छोटा ही होता है, कम ही होता है। टारगेट वेरिएबल, इसे टारगेट वेरिएबल भी कहते हैं और इसको फीचर कहते हैं। तो टारगेट वेरिएबल हमेशा कम होता है, इसलिए हम इसको छोटा लेके चल रहे हैं। अच्छा समझ में आता है, ले सकते हो बड़ा भी, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसलिए हम इसको छोटा लिए, ठीक है, ताकि हमको समझ में आता रहे कौन सा टारगेट था और कौन सा फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y। टेस्ट साइज क्या है, 0.2, मतलब टेस्ट में 0.2% में 20% डेटा होगा। और ये ऑटोमेटिक समझ लेगा कि
ट्रेनिंग में 80% है। मतलब यहाँ पे डेटा कितना था, 200 कॉलम थे, सॉरी 200 रो थे, ठीक है, 200 रोज थे, एक कॉलम था, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही है। तो अगर टेस्ट साइज इतना है तो मतलब 40 रोज एक तरफ और 160 रोज एक तरफ ट्रेनिंग वाले में। रैंडम स्टेट 2 क्यों रखा, क्योंकि अगर मेरे सेम डेटा पे आप जो मेरा डेटा है आप उसको लेते हैं और रैंडम स्टेट 2 रखते हैं तो सेम टू सेम मेरे जैसा कोड बनेगा। रैंडम स्टेट चेंज किया तो कोड चेंज थोड़ा सा। अब क्या किया हमने, यहाँ ज़रा लीनियर रिग्रेशन लगाया, एसकेएलएन से लीनियर मॉडल के अंदर से लीनियर रिग्रेशन निकाला। कोई भी एल्गोरिथम आप लगा सकते हैं, पर अभी हम लीनियर रिग्रेशन समझ रहे हैं तो इसलिए रिग्रेशन, इसलिए लीनियर रिग्रेशन, काफ़ी फास्ट बोल दिया। तो इधर हमने लीनियर रिग्रेशन के लिए एक वेरिएबल असाइन कर दिया और उसमें से फिट निकाला और एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन जो भी था हमारा यहाँ पे हमने भर दिया था ना, यहाँ से उठाकर, यहाँ से टेस्ट को अलग कर लिया था और ट्रेन को अलग, टेस्ट को अलग, ट्रेन को अलग, टेस्ट को अलग। टेस्ट को हम निकाल क्यों रहे हैं अलग से, क्योंकि हम अपने इस लीनियर रिग्रेशन जो हमारा एल्गोरिथम है उसको हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे ट्रेंड करेंगे। क्यों ट्रेंड करेंगे, ताकि हम प्रिडिक्शन कर सके जो इसी का एक्स टेस्ट है और इसी का वो जो वाई टेस्ट है। प्रिडिक्शन बाद में करेंगे, पहले ट्रेन कर लें। मतलब मान लो रिलेशन समझ रहा है, लीनियर रिग्रेशन का क्या काम है, वो आपके डेटा का रिलेशन समझ रहा है कि आपका डेटा मान लो लीनियर रिग्रेशन मतलब स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे जा रहा है, तो मतलब 80% तक समझ गया। तो वो कोशिश करेगा कि जो टेस्ट वाला है, जब तो टेस्ट वाला तुम एक वो दोगे, वैल्यू दोगे, तो समझेगा कि जब ऐसे जा रहा था उसकी वैल्यू भी ऐसी कुछ होगी। तो प्रिडिक्शन हम करेंगे बाद में, पहले ट्रेन तो कर दें। तो हमने ट्रेन करने के लिए इसलिए लीनियर रिग्रेशन लगाया, हमने ट्रेन कर दिया, ये ट्रेन हो गया। सॉरी यहाँ नहीं ट्रेन हुआ, यहाँ ट्रेन हुआ। हम फिट मेथड लगाए, मतलब लीनियर रिग्रेशन में से हम फिट मेथड निकाले। जब फिट मेथड निकालोगे और अपना जो डेटा है ये वाला डालोगे तब जाके ट्रेन होगा, डायरेक्ट नहीं ट्रेन होता, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक्स टेस्ट इधर लिख लेते हैं, ये एक्स टेस्ट है जो कि ट्रेन नहीं हुआ है। ट्रेन सिर्फ हमारा क्या हुआ, लीनियर रिग्रेशन पे ये वाला फिट मॉडल लगा के हम इसमें से हम निकाले हैं फिट, और फिट के अंदर हम डाले हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। जो 80% डेटा था उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, अब ट्रेन हो गया। ये ट्रेन नहीं हुआ है, ठीक है। आपका मॉडल 80% समझ गया डेटा को। अब कोई 80% समझ जाता है, एग्जाम में सोचो तुम्हारा 100% सिलेबस है, तुम 80% समझ गए तो 20% बना के लिख लेते हो, चाहे जो बना के है ना, वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे एक्स टेस्ट और यहाँ पे वाई टेस्ट ये है, ठीक है। अब प्रिडिक्शन करेंगे आगे चल के, देखो कैसे। तो यहाँ पे एल आर लगाए, प्रिडिक्ट मेथड लगाए, अब एक्स टेस्ट दिए, ये क्या कर रहा है, आई मतलब समझ लो रो है, ठीक है। तो 0 वाला ले रहा है, पहला रो ले रहा है किसका, एक्स टेस्ट का। एक्स टेस्ट भी आओ, क्या है एक्स टेस्ट, 9.72, ठीक है, 9.72 है। अब हमने इसको जाके रन किया तो 11.6 आ रहा है। क्या 11.6 आ रहा है, आंसर भी तो यहीं पर है हमारे पास, हम आंसर भी तो देख सकते हैं। ये देखो 11.4 दिख रहा है ना, एक मतलब थोड़ा सा अंतर है 0.2 का शायद, ठीक है। 11.4 है, 6 है। अभी देख के थोड़ी बता रहा है, वो मॉडल के हिसाब से बता रहा है। क्योंकि कैसे पता कि मॉडल के हिसाब से बता रहा है, अरे एलआर था ना मॉडल हमारा, लीनियर रिग्रेशन एलआर ही तो था, उसके अंदर से प्रेडिक्ट निकाले और प्रेडिक्ट करिए, एक्स डेटा पे प्रेडिक्ट किए तो हमारा ये आ गया। दोबारा हम फिर से प्रेडिक्ट किए, अब देखो 7.5 आ गया। तो दोबारा वाले मतलब 1 सेकेंड रो पे देखो, एक्स टेस्ट के सेकेंड रो पे 6.9 है, सॉरी 6.1 है यहाँ पे, ठीक है। अब हम नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, अब देखो यहाँ पे 6.5 है और वहाँ पे क्या है 7.5। काफ़ी अंतर आ रहा है ना, गड़बड़ा रहा है मेरा मॉडल। हाँ तो ऐसा आता है, बहुत अच्छा मॉडल थोड़ी है मेरा, बहुत बड़ा अच्छा थोड़ी बना दिया हूँ मैं, ठीक है। अब थोड़ा स्कैटर प्लॉट वही ऊपर वाला आएंगे यहाँ पे दिखाने के लिए कैसे, और यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे एक्स ट्रेन, प्रेडिक्ट ट्रेन और ये रेड कलर का। तो क्योंकि लीनियर रिग्रेशन क्या है, एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ही तो ग्राफ है, तो ये एक लाइन बता रहा है कि हमने ऐसा बेस्ट मॉडल बनाया है, ठीक है। हमने क्या कम इसी ने बनाया है, मतलब जो भी साइकिल लर्न की जो लाइब्रेरी है हमने इंपोर्ट करके तो बनाया है। अब हम देखते हैं कि m क्या है, b क्या है। अब मॉडल हमारा ट्रेन हो गया है, हमने लीनियर रिग्रेशन दे दिया है एल्गोरिथम,
तो ये तो निकल ही जाएगा ना, इसलिए अगर देखोगे ये इसकी वैल्यू ये यहाँ पे निकली हुई है, इसको रन करें तो ये m है कोफिशिएंट हमारा, जो कि ml में ही है, सेकेंड टर्म में पड़ी हुई है वैल्यू कोफिशिएंट वाली, बस हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और देखना होता है। b हमारा निकल गया, ऐसे ही हमने इसमें b में स्टोर कर लिया। अब हम प्रेडिक्ट यहाँ भी कर रहे हैं, देखो एक्स टेस्ट डेटा पे वाई टेस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो एक्स टेस्ट क्या था 9.7 लिए और बी और एम की वैल्यू से प्रेडिक्ट कर दिया 11.6, जो हमने ऊपर देखा भी, और इससे भी प्रूफ कर रहा है ये, क्योंकि यही तो लीनियर रिग्रेशन का वो है इक्वेशन। अब हम किसी नए डेटा पे करते हैं, कोई नया डेटा आपके पास, न्यू एक्स पे न्यू वाई प्रेडिक्ट करते हैं। तो 4.4 कुछ ऐसा ही ले लिए, इतना हमारा कोई सी जी पी है, तो हमारा प्लेसमेंट कितने पे होगा, तो यहाँ पे देखें तो 5.4 पे होगा, क्योंकि वो रिलेशन समझ गया है। अब तुम कुछ भी डेटा दोगे तो समझने का प्रयास करेगा किस टाइप का डेटा दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है, तो समझ जाएगा। और अब ये क्या है, ये कुछ समझ लो कि मापम है कि जिस पे हम माप सकते हैं कि हमारा मॉडल अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं। हम इसका स्कोर देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। देखो R2 स्कोर कितना रहा है 0.66, मतलब 85 के आसपास आता तो हमारा बेस्ट मॉडल था, कि अच्छा नहीं है मॉडल, एक आध तो अच्छा कर दिया तो उसका थोड़ी अच्छा है। MSC1 आ रहा है, तो ये क्या होता है हर एल्गोरिथम में लगभग होता है, सारे में नहीं होता बट सारे एल्गोरिथम होता है, इसलिए हम अलग अलग एल्गोरिथम, जैसे यहाँ पे हम चलते हैं स्टेप पे फिर से, तो मॉडल सिलेक्शन में क्या करते हैं, कोई भी एल्गोरिथम चूज कर रहे हैं, हमारे पास जो भी डेटा, हमें क्या पता रिग्रेशन का कोई भी डेटा है तो हम सारे मॉडल को ये सिलेक्शन में चूज करके लगाते हैं, जिसका बेस्ट, मान लो एक हम पैरामीटर लेते हैं, जिसका सबसे बेस्ट R2 स्कोर होगा वो बेस्ट होगा। तो अभी लीनियर रिग्रेशन में मेरा अच्छा R2 स्कोर नहीं आया, तो मतलब शायद पॉलिनोमियल में आ जाए, शायद रिज में आ जाए, डिसीजन ट्री में आ जाए, रैंडम फॉरेस्ट में आ जाए, तो किसी में बेस्ट आ जाएगा, वही सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, समझे। मॉडल सिलेक्शन में क्यों सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि डेटा तो हमें पता नहीं, कैसा भी डेटा हो सकता है ना, कुछ डेटा अननोन होता है, ये तो नॉन डेटा था, तो हमें क्या पता, हमें लगा लगा के चेक करना होता है, इसलिए हमें इसमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। मॉडल ट्रेनिंग में वही लोग ट्रेन टेस्ट कर रहे थे वो था। इवेल्युएशन में क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे, मॉडल को बनाए, कोई एल्गोरिथम लगाए, फिर इवेल्युएशन कर रहे हैं, फिर नहीं एक बार देख लिए फिर से दूसरा मॉडल लगा, देखो क्या पता और अच्छा रहा हो, तो उस हिसाब से चेक करते हैं, उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। कभी कभी कम पे भी अच्छा है, क्या पता कम पे कुछ और फायदा दे रहा हो। ठीक है, ऐसा कुछ मॉडल कंपैरिजन किए, तुमने बताया सारा का सबका R2 स्कोर निकाल लो, मीन MSC निकाल लो, MAE निकाल लो, उसके बाद सबका कंपैरिजन करो कौन सा बेस्ट है, फिर जाके आप एक सेलेक्ट कर लो, मॉडल प्रिडिक्शन कर लो, यहाँ पे जब हो जाएगा प्रिडिक्शन कर लो कि रियल लाइफ में भी काम कर रहा है कि नहीं। फिर डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको या तो पिकल से सेव कर लीजिए या तो जॉबलिप से सेव कर लो, फिर इन सब पे किसी एक को चूज़ करके दिखा दो, डिप्लॉय कर लो कि ये कैसा दिख रहा है, वहाँ पे जाके इनपुट आउटपुट डाल के यूज़ करो। और चाहे इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट में, फिलहाल हमारे ये काम नहीं इतना, हम बस प्रेडिक्शन तक देख रहे थे 7 स्टेप तक। तो बाकी सब एल्गोरिथम के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ, बाकी इस वीडियो में सिर्फ डिटेल में इतना ही, दैट्स इट।